हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम एंटन चिखो की लिखी एक पैथेटिक स्टोरी द लेमेंट को डिस्कस करेंगे। एंटन पाव्लोविच चिखो एक बहुत महान रशियन प्लेराइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उनका बर्थ 1860 में और डेथ 1904 में हुई थी। चिखो वॉज अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन और एक बार उन्होंने कहा था, मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस। एंटन चिखो के फेमस वर्क्स हैं दोस्तों, अंकल वानिया, द चेरी ऑर्चर्ड, थ्री सिस्टर्स, ऑन ट्रायल, द डार्लिंग, एटसेट्रा। चलिए अब अपनी आज की स्टोरी द लेमेंट पर आ जाते हैं। शाम का वक्त था। मोटी गीली बर्फ धीरे धीरे पड़ रही थी। गलियों में लालटेन जल गए थे। उन पर छतों पर बर्फ की सॉफ्ट थिन लेयर्स बन चुकी थी। घोड़ों की पीठ पर, लोगों के शोल्डर्स पर, उनके हेड्स पर चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। तो एक कैब ड्राइवर था दोस्तों, यानी कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। आयोना नाम था उसका। बड़ा सफेद सा हो रखा था। बर्फ से देखने में एकदम भूत की तरह लग रहा था। वो झुका हुआ था और इतना झुका हुआ था जितना कि एक ह्यूमन बॉडी ज्यादा से ज्यादा झुक सकती है। अपने बॉक्स पर बैठा हुआ था। बर्फ चाहे जितनी भी इस पर गिर रही हो, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा था दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि उस बर्फ को वो अपने ऊपर से हटाना ही नहीं चाहता। ये रसा है दोस्तों, यहां पर हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। ठंडा इलाका है। आयोना का एक छोटा घोड़ा था, वो भी पूरा सफेद हो रखा था। उस पर भी बर्फ जमी हुई थी और वो भी एकदम मोशनलेस था और बिना हिले डुले वहां पर खड़ा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आयोना और उसका घोड़ा बहुत लंबे टाइम तक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। अब तो शाम की धुंध इस टाउन पर धीरे धीरे उतर रही थी। इन गलियों के लैंप्स की सफेद लाइट्स धीरे धीरे सूरज की चमकदार किरणों की जगह ले रही थी। गलियों का शोर भी अचानक से बढ़ने लगा। अचानक कैबी, एक आदमी ने चिल्लाकर आयोना से पूछा, वाइबॉग वे जाओगे? आयोना पाटापो कूद कर खड़ा हुआ और उसने बर्फ से ढकी हुई पलकों से उस ऑफिसर की तरफ देखा जो सामने खड़ा था और एक ग्रेट ओवरकोट डाले हुए था। उसने कुछ हुड यानी कि टोपी सी पहन रखी थी। वाइबॉग वे, ऑफिसर ने फिर से पूछा, सो रहे थे क्या तुम? वाइबॉग वे चलोगे? आयोना ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उस घोड़े की लगाम उठाई। जब उसने वो लगाम उठाई तो घोड़े की बैक और गर्दन पर जो बर्फ जमी हुई थी वो फिसलकर नीचे गिर गई। ऑफिसर एक लंबी सांस भरता हुआ गाड़ी की सीट पर बैठ गया और आयोना ने अपने घोड़े को एनकरेज करने के लिए अपने मुंह से आवाज निकाली। घोड़े ने भी हंस की तरह अपनी गर्दन को बाहर खींचा और अपने पैरों को सीधा किया। आयोना पाटापो की आदत थी कि वो चाबुक की हल्की सी चोट मारता था घोड़े की पीठ पर। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता था। अब घोड़ा चल दिया। उसे पता नहीं कहां जाना था। वो तो वहीं जाएगा जहां उसका मालिक उसे लेकर जाएगा। जैसे जैसे आयोना गाड़ी चला रहा था,
उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है डेविल? राइट राइट, सीधा चलना। पीछे बैठे ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता? राइट साइड रखो ना अपने घोड़े को। प्राइवेट कैरिज पर सवार एक कोचमैन उसे बुरा भला बोलकर निकलता है और एक पैदल यात्री जिसका कंधा आयोना के घोड़े की नाक से रब होकर यानी कि रगड़ खाकर निकल गया था, वो भी अपनी स्लीव झाड़ता हुआ आयोना को गुस्से से घूरता हुआ आगे बढ़ जाता है। आयोना गाड़ी अच्छे से नहीं चला पा रहा था दोस्तों। वो अपनी सीट पर ऐसे शिफ्ट हो रहा था मानो निडल्स यानी कि सुइयों पर बैठा हो। वो हाँफ रहा था, उसका दम घुटा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां क्यों और किस लिए मौजूद था। गाड़ी में बैठा हुआ ऑफिसर चुटकी लेते हुए आयोना के गाड़ी चलाने के स्टाइल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, दोस्तों कैसे कैसे लुच्चे लफंगे लोग हैं, सबने यही डिसाइड किया है कि तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर ही मरेंगे। फिर आयोना ने पलटकर उस ऑफिसर की तरफ देखा। उसने अपने लिप्स को हिलाया। ऐसा लग रहा था मानो कि वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तो ऑफिसर ने खुद ही उससे पूछा, क्या हुआ? फिर आयोना ने एक हल्की सी उसकी तरफ स्माइल दी और बहुत कोशिश करके उसके मुंह से कुछ निकल पाया। उसने कहा, साहब इस हफ्ते मेरा बेटा बैरन गुजर गया। उसकी आवाज में एक दर्द था। अच्छा, कैसे हुई उसकी डेथ? ऑफिसर ने पूछा। अब ये सुनते ही आयोना ने अपनी पूरी बॉडी पीछे की तरफ घुमा ली और बोलने लगा। पता नहीं, कह रहे थे बहुत तेज बुखार आया, 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था वो, और फिर अचानक से गुजर गया। आगे देखो, आगे। ऑफिसर ने उससे आगे देखने को कहा और सामने से एक आवाज आई। शायद किसी गाड़ी में वो टकराने वाला था। पागल हो गया है क्या? कुत्ते, आंखों का इस्तेमाल कर, अभी मर जाता। पीछे बैठा ऑफिसर भी उससे बोल रहा था, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, नहीं तो कल तक भी नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा जल्दी चलाओ ना। अब उसने अपनी गर्दन घुमा ली। अब आगे की तरफ देख रहा था। घोड़े को चाबुक भी मार रहा था। फिर बार बार उसने पलटकर ऑफिसर की तरफ देखा। शायद वो ऑफिसर से कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ऑफिसर ने पता है क्या किया? अपनी आंखें बंद कर ली। पहले तो वो इधर उधर देखने का ड्रामा करता रहा और फिर उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली, ऐसा दिखाने के लिए मानो कि वो ये कह रहा हो कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसे चलते चलते एक बार के पास पहुंचकर उसने उस ऑफिसर को उतार दिया। अब वहां जाकर आयोना फिर अपनी सीट पर मोशनलेस होकर बैठ गया। वो फिर से अकेला हो गया दोस्तों। बर्फ उस पर गिरने लगी थी, उसे ढकने लगी थी। 1 घंटे वो वहीं बैठा रहा। 1 घंटे बाद फुटपाथ से रबड़ के जूतों की चूं चूं की आवाज उसे सुनाई दी। 3 लोग झगड़ते झगड़ते वहां आ रहे थे। 3 लड़के थे वो, 2 तो लंबे थे, एक छोटा था। छोटे वाले के कुबड़ निकला हुआ था। वो चिल्लाकर उससे बोला, कैबे, पुलिस ब्रिज जाना है। तो आयोना ने फिर से अपनी लगाम उठाई, मुंह से आवाज करने लगा। वो लोग बदले में उसे बहुत कम पैसे दे रहे थे दोस्तों, लेकिन इस बात को भी आयोना ने माइंड नहीं किया। चाहे जितने भी पैसे मिले, वो बस अकेला नहीं रहना चाहता था। जो भी मिले सब बराबर था। उसने उन लोगों को बिठाया। तीनों जने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, बड़ी गंदी गंदी लैंग्वेज का यूज करने लगे। अब उस गाड़ी में इतनी जगह तो नहीं थी कि वो तीनों बैठ पाए, तो 2 उसमें बैठेंगे और एक खड़ा ही रहेगा।
तीनों में बहुत खटपट होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो सबसे छोटा वाला है, जिसके कुबड़ निकला हुआ है, वो खड़ा रहेगा क्योंकि वो छोटा है। चलो चलो चलो, हरी अप, अब चलो भाई। जैसे तैसे करके उसने अपनी सीट ली। छोटा वाला कुबड़ निकला आदमी चलती हुई गाड़ी में आयोना से बोलता है, जो कैप तुमने पहन रखी है ना, वो पीटर्सबर्ग की सबसे बेकार टोपी है। आयोना हंसकर बोलता है, हाँ ये सच है, थोड़ा जल्दी चलाओ। उनमें से एक बंदा बोला, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, कल रात मैंने वास्का के साथ कॉग्निस शराब की 4 बोतल खाली कर दी थी। तभी दूसरा बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो फालतू में। ऐसे में छोटा वाला फिर आयोना पर चिल्लाया, ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है गाड़ी चलाने का, चाबुक का इस्तेमाल करो, जल्दी चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। आयोना ने फील किया कि वो आदमी उसकी पीठ पर हाथ मार रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो चुपचाप सुन रहा था कि ये लोग पीछे बैठे उसकी इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा होने से धीरे धीरे उसका अकेलापन तो दूर हो ही रहा था। वो नहीं चाहता था अकेला रहना, कोई ना कोई उसके साथ रहे, चाहे इंसल्ट ही क्यों ना करता रहे। जब वो बातें कर रहे थे, आयोना बहुत बार पीछे मुड़कर उनकी तरफ देख रहा था। उसको बस इंतजार था कि एक बार वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, थोड़ी सी साइलेंस हो जाए उनके बीच, तो वो भी अपनी एक बात उनसे कह दे। जैसे ही वो तीनों थोड़ी देर के लिए चुप हुए तो ये धीरे से बोला, इस हफ्ते मेरा बेटा गुजर गया, हम सबको एक दिन मर जाना है। वो कुबड़ा चिल्लाया हंसता हुआ, तुम जल्दी चलाओ बस, ऐसे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे कभी। फिर थोड़ी बहुत इन लोगों में बातें होने लगी। ये लोग उस कैब ड्राइवर से पूछने लगे, आयोना से पूछने लगे कि क्या तुम शादीशुदा हो। फिर वो हंसकर बोला, मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा भी था जो इस हफ्ते गुजर गया। देखो मैं जिंदा हूं। कितनी अजीब बात है ना, मौत गलत दरवाजे को खटखटाती है। मुझे ले जाने की बजाय मेरे बेटे को ले गई। वो पीछे मुड़ा और लोगों को अपनी बात बताने लगा कि उसका बेटा कैसे मरा, लेकिन एट दिस मोमेंट वो छोटा वाला सांस भरता हुआ बोला, थैंक गॉड हम पहुंच गए। उसके बाद वो लोग आयोना की कैब से उतर गए और वो उन लोगों को देखता रहा। अब वो अंधेरे में गायब हो चुके थे। एक बार फिर से आयोना और उसका घोड़ा अकेले हो गए थे। अब आयोना यहाँ वहां देखता और सोचता कि इतने सारे लोग हैं यहाँ, ये गलियां लोगों से भरी पड़ी हैं, लेकिन एक इंसान नहीं है जो इसकी बात सुन सके। लोग तो उसे नोटिस भी नहीं कर रहे थे। उसे उस समय ऐसा लग रहा था कि अभी अगर उसका दिल फट पड़े तो उसमें से इतना दुख निकलेगा कि ये पूरी अर्थ उससे ओवरफ्लो हो जाएगी। लेकिन अभी इतनी रोशनी में भी कोई उसके दुख को नहीं देख पा रहा था। वो भी तो किसी को दिखा नहीं रहा था अपना ये दुख। तभी वहां पर उसे एक हॉल पॉटर दिखता है। आयोना ये सोचते हुए कि शायद ये आदमी उसकी बात सुने, उसके पास जाता है और उस कूली टाइप के आदमी से पूछता है, भाई टाइम कितना हुआ। कूली बोलता है, 9 से ज्यादा हो गया है। तुम इतनी रात गए यहाँ क्यों खड़े हो, हटो यहां से। आयोना अपने दुख को दिल में लिए हुए कुछ कदम आगे बढ़ गया और सोचने लगा, यहां तो किसी से हेल्प मांगना भी बेकार है। अब स्टेबल्स यानी कि अस्तबल पर जाने का समय हो गया था। लगभग 1.5 घंटे बाद आयोना अपने आप को अस्तबल के पास पाता है, जहां सारे कैब ड्राइवर खर्राटे मारकर सो रहे थे। आयोना उनकी तरफ देखता है और सोचता है, फालतू में ही इतनी जल्दी वापस आ गया।
अभी तो मैंने घोड़े के खाने जितना भी नहीं कमाया था। आयोना मन ही मन सोचता है अच्छी नींद भी उसी इंसान को आती है जो अपने काम को अच्छे से करना जानता है और जो इतना कमाना जानता है कि अपने और अपने घोड़े का पेट भर सके। मैं तो अब कैब ड्राइविंग भी नहीं जानता, मेरा क्या। जब आयोना ये सब बातें सोच रहा था तभी एक कोने में पड़ा हुआ यंग ड्राइवर आधी नींद में जागता हुआ, नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए अपना हाथ पानी की बकेट की तरफ बढ़ाता है। आयोना सोचता है कि शायद इस यंग ड्राइवर को प्यास लग रही है। वो उससे पूछता है, क्या पानी पीना है आपको? वो कैब ड्राइवर पलटकर बोलता है, डोंट, आई वॉन्ट अ ड्रिंक। अर्थात मुझे पीने को पानी नहीं, दारू चाहिए। अब ये सोचता है कि शायद ये आदमी इसकी बात सुन सकता है, तो इसको ये अपनी कहानी सुनाने लगता है। दोस्तों देखो सुनो, इस हफ्ते ना मेरा बेटा गुजर गया। हॉस्पिटल में कई दिन तक रहा था। बड़ी लंबी कहानी है यार। आयोना ने देखा उसके वर्ड्स का उस यंग कैब ड्राइवर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो कहानी सुनाता रहा और यंग कैब ड्राइवर सो गया। अब आयोना ने गहरी सांस ली और उसके दिल से एक ही बात निकली, जैसे जवान आदमी को पीने की तलब होती है ना, वैसे ही बूढ़े आदमी को लाइफ में बात करने के लिए कोई चाहिए। 1 हफ्ता होने को आया है उसके बेटे को मरे हुए और अब तक वो प्रॉपरली अपना दुख किसी को बता भी नहीं पाया था। वो बताना चाहता था कि उसका बेटा बीमार कैसे हुआ, उसने कैसे सफर किया, कुछ बोले बिना ही वो कैसे मर गया, उसकी बेटी कैसे गांव में ही रह गई। ये सब बातें वो बताना चाहता था। अब वो जान गया था कि कोई आदमी उसकी बात नहीं सुनेगा। इससे अच्छा तो वो किसी औरत को जाकर अपनी बात सुनाता। वो कम से कम इन मर्दों से ज्यादा सिंपैथी दिखाती। अब वो अपने घोड़े को देखने लगा, क्योंकि अब घोड़े के खाने का और सोने का भी टाइम हो गया था। दोस्तों आयोना अब अपना कोट पहनता है और अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है। आयोना कुछ मोमेंट्स के लिए शांत हो जाता है और फिर बोलता चला जाता है। दोस्तों तो ऐसा है मेरे घोड़े कि कुज़्मा आयोनिच अब नहीं रहा, वो हमें छोड़कर चला गया। अब मान लो तुम्हारा कोई बच्चा होता और तुम उसकी माँ, अगर अचानक से वो तुम्हें छोड़कर चला जाता तो तुम भी दुखी होते ना, बहुत दुखी होते। छोटा घोड़ा अपना चारा चबाता रहा, सुनता रहा और सांस लेता रहा। आयोना की फीलिंग्स बाहर आ रही थी। वो पूरी कहानी घोड़े को सुना रहा था। शायद ऐसे उसके दिल का दुख कुछ कम हो रहा था। और यहीं पर ये सुंदर सी स्टोरी समाप्त भी हो जाती है। दोस्तों धन्यवाद।